Hello everyone, welcome to the session. In this session, we are going to learn about what are keyframes. Have you heard this term before? If no, then don't worry. We are going to get more information about keyframes today. What are keyframes? And what is the role of keyframes in animation? So basically, whenever you are going to start with animation, you are going to start with keyframes. आपको अपने प्रोजेक्ट में किसी भी टाइप की एनिमेशन ऐड करनी है, वो एनिमेशन किसी भी टाइप की होती है। जैसे आप कोई मूवमेंट ऐड करना चाहते हैं, वो मूवमेंट भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप की मूवमेंट हो। मूवमेंट पोजीशन में होनी चाहिए, रोटेशन में होनी चाहिए, उसकी ओपेसिटी में होनी चाहिए, राइट। तो अलग अलग हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे हम एनिमेशन लगा सकते हैं। उसमें से कुछ बेसिक हमारी रहती हैं, जैसे पोजीशन हो गई, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, राइट। तो कोई भी एनिमेशन अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की एनिमेशन हो, तो उस एनिमेशन को करने के लिए हमें बेसिक की फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना की फ्रेम्स के हम किसी भी टाइप की एनिमेशन नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी पोजीशन की हो, रोटेशन की हो या फिर स्केल की हो। सो आइए जानते हैं व्हाट इज़ की फ्रेम्स, राइट, कि की फ्रेम्स होते क्या हैं और इनका एनिमेशन में क्या रोल है। सो ये जो प्रेजेंटेशन अभी हम गो थ्रू करेंगे, तो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम की फ्रेम्स के बारे में जानेंगे कि की फ्रेम्स होते क्या हैं, उनके इम्पैक्ट के बारे में कि कैसे हम की फ्रेम से एक इम्पैक्टफुल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम की फ्रेम्स को एडजस्ट करके अपनी एनिमेशन को और ज़्यादा स्मूथ, फास्ट या स्लो कर सकते हैं। सो बेसिकली की फ्रेम्स अगर हम बात करें तो दे डिसाइड दैट व्हाट विल बी द स्टार्टिंग और द एंडिंग पॉइंट। लेट्स सपोज आप अपने कार से कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। सो ट्रेवलिंग का पॉइंट ए और ट्रेवलिंग का पॉइंट बी, राइट, दे आर बेसिकली योर की फ्रेम्स, कि एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगी और एनिमेशन कहाँ पे ख़त्म होगी। जब हम वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे एनिमेशन यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यहाँ से एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट कि पोजीशन क्या रहेगी उसकी, पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो जब हम ये दो चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, हम उस पर्टिकुलर फ्रेम में जाके एक की ऐड करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ की फ्रेम, बिकॉज हम उस पर्टिकुलर फ्रेम में एक की ऐड कर देते हैं जिससे हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो जाती है। सो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि की फ्रेम्स होते हैं क्या हैं, राइट। की फ्रेम्स बेसिकली एक वैल्यू स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, राइट। जहाँ जहाँ पे आप की फ्रेम लगाओगे टाइमलाइन पे, कहीं पे भी आप चाहते हो कि एनिमेशन मेरी 0 से लेके 3 सेकंड तक रहे, तो आपको यहाँ पे बेसिकली एक 0 सेकंड पे की फ्रेम लगाने की ज़रूरत है और एक 3 सेकंड पे। 0 सेकंड पे हो सकता है मेरी बॉल या फिर मेरा शेप या मेरा टेक्स्ट कुछ भी हो, वो पॉइंट ए पे है, और 3 सेकंड पे मेरा जो शेप है, बॉल है, टेक्स्ट है, वो पॉइंट बी पे है, ठीक है। तो की फ्रेम एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, और इन बिटवीन जो डिस्टेंस होता है, राइट, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ एडजस्ट होती रहती हैं। इसके बारे में हम जब यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, यूज़र इंटरफेस को देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स का होता कैसे, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि हम की फ्रेम्स को कैसे असाइन कर सकते हैं, कैसे उनको एडजस्ट कर सकते हैं, और कैसे उनके बीच की जो एनिमेशन है वो ऑटोमेटिकली कवर अप कर सकते हैं, राइट। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ की फ्रेम्स, राइट। अब बिना की फ्रेम्स के पहली बात तो आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकती, राइट। अगर आप चाहते हो कि मेरी एनिमेशन, ठीक है, प्रॉपर वे में हो, तो आपको की फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अलॉन्ग विद दैट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि की फ्रेम कहाँ पे लगाना चाहिए। की फ्रेम लगाना कैसे है वो तो हमें क्लियर है, बट अब की फ्रेम कैसे लगाना है, ठीक है, वो हमें ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप की फ्रेम्स का जो डिस्टेंस है वो कम रखते हो, तो बेसिकली आपकी जो एनिमेशन है वो ज़्यादा फास्ट होगी, एंड वाइस वर्सा,
राइट। तो की फ्रेम्स की प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। की फ्रेम होते क्या हैं, दैट इज़ गुड थिंग इफ़ यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। अलॉन्ग विद दैट की फ्रेम कहाँ पे लगाना है, कितने डिस्टेंस पे लगाना है, राइट, वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ही डिसाइड करता है कि आपकी एनिमेशन का प्लेबैक कैसे होगा, whether your animation will be smooth or whether it will be having some jitter in it. So that completely depends on what kind of gap you're giving in between your keyframes, right? अब वो हम again next session में जब जाएंगे तो उसके बारे में आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, right? देन अगेन हाउ की फ्रेम्स कंट्रोल द मोशन, राइट। बेसिकली आप कोई भी टाइप की एनिमेशन लगा रहे हो, चाहे इट इज़ रिलेटेड टू योर पोजीशन और वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर scale, rotation, even you can change the color of your particular object, right? That completely depends कि आप किस प्रॉपर्टी के ऊपर की फ्रेम्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसका सारा जो कंट्रोल है, ठीक है, वो कर सकते हैं यूजिंग द की फ्रेम्स, ठीक है। की फ्रेम्स आप जहाँ भी एडजस्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आप लगाएंगे, जो भी वैल्यू आप टाइमलाइन में असाइन करोगे, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, आपके शेप फॉर्म में हो सकता है, आपके इमेज फॉर्म में हो सकता है, आपके वीडियो फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो उसका जितना भी मूवमेंट है, उसका जितना भी मोशन है, वो सारा आप क्रिएट या कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग द की फ्रेम्स, राइट। स्मूथ ट्रांजिशंस क्रिएट करने के लिए भी आपको की फ्रेम्स की ही ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी एनिमेशन जो है स्मूथ हो, तो उस पर्टिकुलर केस में की फ्रेम्स कैसे लगने, कहाँ पे लगने हैं, उनको ईज इन ईज आउट कैसे करना है, राइट। ईज इन ईज आउट जैसे कि न्यू टर्म है आपके लिए, वो भी हम आगे जब अपनी एनिमेशन को डिफाइन करेंगे तब आप इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा समझ पाएंगे। करेंटली अगर आप कोई भी एनिमेशन स्मूथ करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ बेसिक ईज इन ईज आउट लगाने ही पड़ते हैं। देन अगेन कमिंग बैक टू द कंक्लूजन कि की फ्रेम्स एक्चुअली आपके जो एनिमेशन प्रोजेक्ट है उसके बैकबोन होते हैं। बिना की फ्रेम्स लगाए आप ना तो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, की फ्रेम्स लगाने के बाद आपको उनको स्मूथ आउट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक मैकेनिकल मूवमेंट से बेटर रहती है एक हमेशा स्मूथ मूवमेंट। अगर आप स्मूथ एनिमेशन चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, देन आपको थोड़ी बहुत बेसिक एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। और वो एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे यूजिंग द ग्राफ एडिटर, वो हम आगे सीखेंगे। बट बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी आप जब भी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में कभी भी आपका जो की फ्रेम्स हैं, ठीक है, वो कभी भी आई कुड से दैट स्टैटिक या फिर उनमें जिटर ना हो, राइट। वो रुक रुक के ना प्ले हो, ठीक है। वो रुक रुक के भी प्ले कैसे होते हैं कि कई बार हम जो अपने की फ्रेम्स हैं उनका गैप ही कुछ इस वे में लगा देते हैं या उसकी वैल्यू इस वे में एडजस्ट कर देते हैं कि जो एनिमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जिटरी शो होती है। तो स्मूथ एनिमेशन के लिए हम अपने की फ्रेम्स को कुछ इस वे में एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारी मूवमेंट जितनी हो सके उतनी ज़्यादा स्मूथ रहे। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, और नेक्स्ट सेशन हम रहेगा कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन। अब एनिमेशन के कुछ हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो अप करके हम अपनी एनिमेशन को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। अब वो क्या है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके गाइज, टिल देन हैव अ गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।